तो दोस्तों फिर से आप लोग का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे यूजीसी नेट का जो मैनेजमेंट यूनिट 6 में जो हमें पढ़ना है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। तो उसका जो मार्केटिंग जो पोर्शन है उसके बारे में हम लोग इस स्लाइड में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट जो हाइलाइट्स हैं मार्केटिंग से, जिससे आप ये मान के चले कि एग्जाम में लगभग आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो है, 3 से 5 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में होते हैं। तो मार्केटिंग के जो जो इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, यूजीसी नेट मैनेजमेंट यूनिट 6 जिसमें स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग हमें पढ़ना है। तो आइए चलिए मार्केटिंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली टॉपिक वाइज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं कि बिजनेस इज ऑल अबाउट मार्केटिंग। आपकी मार्केटिंग कितना बेहतर है इसी पे डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस का ग्रोथ कैसा होगा, आपका बिजनेस जो है कितना लंबा चलेगा। वो डिपेंड आपकी कैसी मार्केटिंग टीम है, कैसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, कैसी पॉलिसी है, इसी पे डिपेंड करता है। सबसे पहले है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। अलग अलग लोगों ने जो है वो डिफाइन किया है मार्केटिंग को अपने अपने तरीके से। तो अगर कुल मिलाकर हम कहें कि मार्केटिंग होता क्या है, तो मार्केटिंग एक प्रोसेस है। मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हैं अपने टारगेटेड ऑडियंस के साथ। ठीक है, आप मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि ड्यूरिंग दिस आपका जो प्रोडक्ट है या आपकी जो सर्विस है उसके क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे कस्टमर या कंज्यूमर जो है उसके लाइफ में, उसके डेली लाइफ में, उसके ऑपरेशनल जो भी वर्क है उसमें कैसे वैल्यू ऐड कर सकता है, इसके बारे में आप कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, मतलब कि आपके पास जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है वो कैसे आपके टारगेटेड कंज्यूमर को बेनिफिट करेगा, उसको जो समझाने का एंटायर प्रोसेस है, इट इज नोन एज मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, 5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं मार्केटिंग के, जो कि समय के साथ इवॉल्व हुआ। जैसे कि सबसे आप शुरुआती दौर में देखें कि आपको जोर इस पे रहता था कि प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, यानी कि आप अगर देखेंगे तो इंडस्ट्री भी उसी तरीके की हुआ करती थी जो प्रोडक्शन बेस्ड। जैसे इंडिया की बात करें आप, लगभग 1920 से पहले की बात करें तो किस तरह की इंडस्ट्रीज होती थी, या आजादी से पहले की बात करें तो हमारे देश में किस तरह की इंडस्ट्री होती थी। कपड़ा मिल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसे आप बोल ले, कभी आगे चलकर शुरू हुआ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, यानी वो इंडस्ट्री ही शुरू हुए जो प्रोडक्शन बेस्ड था। यानी आज जितना तेजी से सर्विस सेक्टर ग्रो किया है और कर भी रहा है, उस तरीके का इंडस्ट्री नहीं था। तो मार्केटिंग में भी वैसे ही कंडीशंस थे, वैसी ही फिलोसफी थी, वैसी ही स्ट्रेटजी थी। तो सबसे जो पहला कॉन्सेप्ट है, और ये सीरियल वाइज भी इसी तरीके से इवॉल्व भी हुआ, इवोल्यूशन भी इसका इसी तरीके से हुआ है। सबसे पहले प्रोडक्शन कंसेप्ट आया, फिर प्रोडक्ट कंसेप्ट आया, फिर सेलिंग कंसेप्ट आया। ठीक है, फिर मार्केटिंग कंसेप्ट आया। अब जो अभी चल रहा है वो है सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। हालांकि रिसेंट में न्यू मार्केटिंग कंसेप्ट या न्यू ट्रेंड ऑफ मार्केटिंग इस तरीके से चल रहे हैं। हालांकि अभी जो सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट है कई जगह पर इंप्लीमेंट हो चुका है और कई जगह पर अभी भी ट्रेंडिंग है। बेसिकली अब इसके बारे में एक एक करके हम लोग डिटेल में समझते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है आखिर। प्रोडक्शन कंसेप्ट की अगर हम लोग बात करें तो प्रोडक्शन कंसेप्ट जो है वो बेसिकली आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जैसा कि मैं बता रहा था कि आजादी से पहले का जो समय है उस समय जो है प्रोडक्शन बेस्ड इंडस्ट्री ज्यादातर हुआ करते थे। तो मार्केटिंग का जो कंसेप्ट भी था प्रोडक्शन बेस्ड ही था। ठीक है, इसमें मेनली हम 2 क्वेश्चन पूछते हैं, कैन बी प्रोड्यूस दी प्रोडक्ट, कैन बी प्रोड्यूस इनफ ऑफ इट। ठीक है, इसके बाद सेल्स कंसेप्ट आया। सेल्स कंसेप्ट में बेसिकली हम लोग 2 सवाल पूछते हैं, कैन बी सेल द प्रोडक्ट, कैन बी चार्ज इनफ फॉर इट। ठीक है, ये सवाल इसलिए पूछे जाते हैं ताकि आपका जो ऑपरेशंस है, आपका जो फिलोसफी है, आपकी जो आपका जो भी बिजनेस है उसका जो ऑपरेशंस है वो कितने लॉन्ग रन तक सस्टेन कर पाएगा, इसके लिए इंपॉर्टेंट है आपको इन सारे कंसेप्ट्स को समझना, और इनमें जो भी क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं उन क्वेश्चन को समझना, इसलिए भी आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
मार्केटिंग कंसेप्ट है। मार्केटिंग कंसेप्ट में बेसिकली कंज्यूमर से जो खासकर जो मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है वो है व्हाट डू कस्टमर्स वांट। बेसिकली इस मार्केटिंग कंसेप्ट के इन क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं कि कस्टमर हमारा चाहता क्या है, ताकि हम जो बेसिकली क्या है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन एक चेन, एक नेटवर्क के थ्रू जुड़ा हुआ है जिसके हर एक डिपार्टमेंट के अपने वर्क हैं। तो आप मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर में ये फिगर आउट करने का कोशिश करेंगे कस्टमर की नीड क्या है, उनकी वांट क्या है, उसके अकॉर्डिंग से फिर आप अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को डेवलप करते हैं ताकि आपका कस्टमर सेटिस्फाइड हो। ठीक है, अभी जो है आपको फर्म अडॉप्ट द मार्केटिंग कंसेप्ट विच इन्वॉल्व्स, आपको फर्म जो है उस तरीके के मार्केटिंग कंसेप्ट को जो है अडॉप्ट करता है जिसमें इन्वॉल्व ए रहता है। बेसिकली फोकस ये होता है कि फोकसिंग ऑन कस्टमर नीड बिफोर डेवलपिंग द प्रोडक्ट। कस्टमर की नीड क्या है, जैसा कि हम बात कर रहे थे, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, हम अलाइन करते हैं अपने कंपनी के सभी फंक्शंस को नीड के अकॉर्डिंग, ताकि हम एक फ्रूटफुल आउटपुट हमें मिल सके। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जो इफिशियंसी फैक्टर होता है हमारे कंपनी का हाई हो। और अगर किसी भी कंपनी का इफिशियंसी फैक्टर अगर हाई है तो ये निश्चित रूप से ऐसा देख सकते हैं कि उसकी ग्रोथ रेट भी जो होती है वो हाई होती है। ठीक है, तो हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को, उसी फिलॉसफी को अडॉप्ट करते हैं कि जो आपको कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करता हो। प्रोडक्ट कंसेप्ट है जिसकी चर्चा हम लोगों ने किया है, बाकी स्लाइड में आपको भी हाइलाइट्स इसके इंपॉर्टेंट लिखे मेंशन है। सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट की जैसा कि हम बात कर रहे थे, बेसिकली सोसाइटल मार्केटिंग जो है ह्यूमन वेल बीइंग के हिसाब से हम लोग इसे डिजाइन करते हैं, डिफाइन करते हैं। यानी कि जो हमारा कंज्यूमर है, हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसकी भलाई के लिए क्या बेहतर है, उस तरीके के ही स्ट्रेटजी को हम डिजाइन करते हैं, उस तरीके की पॉलिसी हम अपनाते हैं, उस तरीके का मार्केटिंग प्रोसेस हम अपनाते हैं। तो बेसिकली सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर हम इस बात को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं मार्केटिंग ओरिएंटेशन। मार्केटिंग ओरिएंटेशन क्या होता है? बेसिकली मार्केटिंग ओरिएंटेशन जो है वो आपका एक फिलोसफी है। ठीक है, मार्केटिंग ओरिएंटेशन इज ए बिजनेस फिलोसफी दैट फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग कस्टमर वांट्स और नीड एंड देन मीटिंग देम। ठीक है, सोशल फीस ने इसको डिफाइन किया है कि ओरिएंटेशन जो है हम लोग बेसिकली इसमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे कस्टमर का नीड क्या है, उनका वांट क्या है, उनकी चाहत क्या है, और उसको हम लोग पूरा कैसे कर सकते हैं, इसका पूरा का पूरा ख्याल हम लोग मार्केट ओरिएंटेशन के अंतर्गत रखते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट इसके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है जिसको ध्यान में रखना होता है हमें, वो है कस्टमर ओरिएंटेशन, इंटरफंक्शनल ओरिएंटेशन, फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म, कॉम्पिटिटर ओरिएंटेशन। ठीक है, ये सारे पर्सपेक्टिव्स हैं, फैक्टर हैं जिसे हमें एनालाइज करना होता है। 4 स्टेज होते हैं मार्केटिंग ओरिएंटेशन के: इनिशिएशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन, आपको मेंटेनेंस, ठीक है, इंस्टीट्यूटलाइजेशन। तो ये 4 जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मार्केट ओरिएंटेशंस के, जो जिसे हमें स्टेप वाइज अपनाना होता है। किसी भी चीज को इनिशिएट करना होगा आपको, आपके पास ऐसी उपलब्धता होनी चाहिए कि कस्टमर को नीड को आप सेटिस्फाइड करना चाहे, आप संस्थागत तौर पर अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने सिस्टम को इतना स्ट्रेंथन करें, इतनी मजबूती दें कि आप जो है उनके नीड और वांट को सेटिस्फाई कर पाए। एंड लास्ट स्टेप इसका होता है मेंटेनेंस। आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कंज्यूमर को, आप इंश्योर करें कि आप प्रॉपर मेंटेनेंस भी उपलब्ध करवा पाएंगे। अगला पॉइंट है इसका मार्केट सेगमेंटेशन। बेसिकली मार्केट सेगमेंटेशन जो है एक प्रोसेस ही है। मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर में हम लोग डिफाइन करते हैं कि अलग अलग जो भी कंज्यूमर का, कस्टमर का जो बिहेवियर है, एट्रीब्यूट्स है, अलग अलग कंडीशंस हैं, उसके बेसिस पे हम लोग जो है कैटेगराइज कर देते हैं। बेसिकली एक होमोजीनियस नेचर का ग्रुप हम लोग बना लेते हैं। आप ऐसे देखेंगे इन जनरली तो हेट्रोजीनियस नेचर होता है, अलग अलग लोगों के, अलग अलग कंज्यूमर के अलग अलग नीड्स होते हैं, अलग अलग वांट्स होते हैं, अलग अलग डेमोग्राफिक कंडीशन है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग वैल्यूज है, रिचुअल्स है। तो हम इसमें एक कोशिश करते हैं कि हम ग्रुपिंग कर दें, लाइक सेम डेमोग्राफिक्स हो, सेम ज्योग्राफिक्स हो, सेम कल्चर हो, सेम ट्रेडिशन हो, तो उस प्रोसेस को मार्केट सेगमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है,
आइए अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपको मार्केटिंग मिक्स इंपॉर्टेंट है। 4 पीस होते हैं जो कि अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला चीज ये भी याद रखिएगा कि मार्केटिंग मिक्स के जो 4 पीस हैं वो क्या है? प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। ठीक है। इसका जो मार्केटिंग 4 पीस का जो कंसेप्ट है, ईजी मैककार्थे ने दिया है। मैककार्थे ने अपना बुक जो उनका है बेसिक मार्केटिंग ए मैनेजरियल अप्रोच, उसमें इन्होंने मेंशन किया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर आप लोग याद रखिएगा कि मार्केटिंग मिक्स का जो 4 पीस है वो क्या है। ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या होता है मार्केट सेगमेंट्स का, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, आइडेंटिफिएबल, एक्सेसिबल, सब्सटेंशियल, यूनिक नीड्स, ड्यूरेबल। ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होता है। और जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि बेसिस क्या होता है, किस आधार पे हम लोग करते थे, तो डेमोग्राफिक, जिसमें एज, जेंडर, इनकम, मैरिटल स्टेटस, एथनिक बैकग्राउंड, ज्योग्राफिक में किस एरिया से है। ठीक है। आपको फिर एक्टिविटीज क्या है, एटीट्यूड क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, वैल्यू क्या है, फिर बिहेवियर के आधार पर बेनिफिट, पैटर्न, यूज रेट्स। ठीक है। इनके आधार पर हम लोग तय करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग मार्केट को सेगमेंट करते हैं। आप निश मार्केट जो हो गया, आपको मास मार्केटिंग हो गया, सेगमेंट मार्केटिंग हो गया। मतलब इसके इन इन सारे मार्केटिंग जो सेगमेंटेशन के बाद जो हम अलग अलग जो मार्केटिंग अप्रोच को अपनाते हैं, वो बेसिकली अब हम लोग अपने प्रोडक्ट को उसके अकॉर्डिंग, जैसे निश मार्केट हो गया, निश जो मार्केटिंग है, अप्रोच है, इसके अंदर में बेसिकली हमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है, हमारा डोमेन क्या है, हमारा एक्सपर्टीज क्या है। अब हमें जो प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर करना है, हमें अपने एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग डिलीवर करना है। ठीक है। तो मार्केट सेगमेंटेशन के बाद में आसान ही होता है कि हम ग्रुप को एक होमोजीनियस नेचर में ग्रुपिंग कर दें और फिर अपने प्रोडक्ट और सर्विस को डिलीवर करें उसके अकॉर्डिंग। प्रोडक्ट पोजिशनिंग प्रोसेस क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी कहा जाता है कि बिजनेस इज ऑल अबाउट ब्रांडिंग एंड पोजिशनिंग। आपका बिजनेस इस पे डिपेंड करता है कि आपका ब्रांडिंग कितना बेहतर है, आपका पोजिशनिंग कितना बेहतर है। ठीक है। तो पोजिशनिंग जो है एक प्रोसेस है, आपको क्रिएटिंग एन इमेज ऑफ ए प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर इज कॉल्ड एज पोजिशनिंग। जो भी आपका कंज्यूमर है, जो आपका कस्टमर है, उसके माइंड में आपके प्रोडक्ट को लेकर के क्या इमेज है, क्या छवि है, इसे बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे ही पोजिशनिंग कहते हैं। ठीक है। इसके अलग अलग स्टेप्स हैं। नो योर टारगेट ऑडियंस वेल, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फीचर्स, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस, नो योर कंपटीटर्स, वे टू प्रमोट ब्रांड्स, मेंटेन द पोजीशन ऑफ द ब्रांड। ठीक है। पोजिशनिंग के जो अलग अलग 4 इंपॉर्टेंट पहलू हैं वो हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड आपको जो है आपका प्रोडक्ट में अलग अलग पॉइंट है, प्रीमियम, बेसिक, ड्यूरेबल, प्राइस, प्रीमियम, लो प्राइस, वैल्यू, प्रेस्टीज, प्रमोशन में प्रेस्टीज, फन, पावरफुल, डिस्ट्रीब्यूशन में आपका एक्सक्लूसिव, सेलेक्टिव, इंटेंसिव। ठीक है। तो ये अलग अलग इसके जैसे प्रोडक्ट में आप प्रीमियम, बेसिक, ड्यूरेबल, जैसे ही प्रोडक्ट लॉन्च हुआ प्रीमियम है, उसकी कॉस्टिंग उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। प्राइस का ही है, प्रीमियम है। अब जैसे नया नया आप ला रहे हैं मार्केट में, कोई और कॉम्पिटिटर नहीं है आपके बराबर का, तो प्रीमियम प्राइसिंग पे सेल कर सकते हैं चीजों को। ठीक है। अब एक अगर आप डिक्लाइन फेज में चले गए, अगर आप मैच्योरिटी या सैचुरेशन फेज में चले गए, आपको लो प्राइस करना ही करना होगा। प्रमोशन में भी उसी तरीके से है कि प्रमोशनल अप्रोच को आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसके डिमांड के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में भी वही है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को आप डिजाइन जो है उसके अकॉर्डिंग ही कर पाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट का डिमांड कैसा है, हमारी यूनिकनेस कैसी है। ठीक है। सेगमेंटेशन जो हमने करने के बाद जो ग्रुपिंग की है, उसका डिमांड क्या है, उसके आधार पर आप करते हैं। एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्टेप्स इन मार्केट, आपको एसटीपी अप्रोच होता है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। एस फॉर सेगमेंटेशन, टी फॉर टारगेटिंग एंड पी फॉर पोजिशनिंग। तो बेसिकली एसटीपी जो अप्रोच है करते समय हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना होता है वो आपको मेंशन है यहाँ पर। आपको आइडेंटिफाई सेगमेंटेशन वेरिएबल एंड सेगमेंट द मार्केट, डेवलप प्रोफाइल ऑफ रिजल्टिंग सेगमेंट, इवेल्युएट अट्रैक्टिवनेस ऑफ ईच सेगमेंट। यानी कि आप जिस सेगमेंट में आप अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को सेल करना चाह रहे हैं,
तो उसे आपको सबसे पहले सेगमेंटेशन करना होगा। सेगमेंटेशन में आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या वेरिएबल्स हैं, ठीक है। फिर आपको प्रोफाइल्स को डेवलप करना पड़ेगा। जो भी रिजल्ट आपको या जो पैटर्न आपने एनालाइज किया उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोफाइल डेवलप करना पड़ेगा। टारगेट करने, फिर आपको देन टारगेटिंग अप्रोच अपनाना पड़ेगा कि आप कैसे जो भी अलग अलग सेगमेंटेशन आपने किया है उनको अपने प्रोडक्ट की तरफ आप अप्रोच कर पा रहे हैं। फिर लास्ट प्रोसेस पोजीशनिंग, जो कि हमने पहले भी बताया कि पोजीशनिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग द इमेज अबाउट योर प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर। तो उसके जो है इंपॉर्टेंट 6 पॉइंट्स हैं मार्केट के बारे में, जो इंपॉर्टेंट्स अलग अलग टर्म है इस यूनिट से रिलेटेड, तो उसके इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं यहाँ पे। मार्केट बेसिकली क्या है, तो मार्केट जहाँ हर कोई समझता है मार्केट बेसिकली एक प्लेटफॉर्म ही है जो आपको ऑफर करता है सेलर्स और बायर्स को कि आप दोनों एक जगह पर आइए, इंफॉर्मेशन को, कमोडिटीज को एक्सचेंज करिए, ठीक है। तो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सेलर बायर दोनों मिलते हैं और दोनों जो है एक्सचेंज करते हैं अपने कमोडिटीज को। आप अगर सामान ले रहे हैं तो बदले में पैसे दे रहे हैं, अगर वो पैसा दे रहा है तो बदले में आप सामान दे रहे हैं। तो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब इसी तरीके से अलग अलग मार्केट है। फॉरेक्स, जिसको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी बोलते हैं, जहाँ पर फॉरेन करेंसी की ट्रेडिंग होती है। रिसोर्स मार्केट है जिसे प्राइमरी मार्केट भी बोलते हैं, ठीक है। आप प्राइमरी मार्केट में जितनी भी एग्रीकल्चर वगैरह सब से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो प्राइमरी मार्केट के अंदर में आता है। इंडस्ट्रियल मार्केट है, फिर इंडस्ट्रियल मार्केट को हम सेकेंडरी या टर्शियरी मार्केट ही बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल फिनिश गुड्स आप ले लीजिए, सोनी, एप्पल, ठीक है। जो भी इस तरीके के सर्विसेज हैं वो आ जाते हैं। इंटरमीडिएट मार्केट में होलसेलर, रिटेलर होते हैं, जैसे फास्ट फूड का मैकडी, लीगल सर्विसेज जो भी हैं, आपको ये सारे जो है इंटरमीडिएट मार्केट्स के अंदर में आ जाते हैं। कंज्यूमर मार्केट है, आपको डेली लाइफ की चीजें जिस तरीके से भी फूड, म्यूजिक, हाउस होल्ड गुड्स, कंज्यूमर मार्केट हो गया। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, आप इसको भी उस तरीके से ले लें कि डेली यूज की जो आपकी चीजें हैं उसमें जो एक आपका लचीलापन जो है वो आता है कि आपकी जो चीजें जब सिचुएशन के साथ वेरी कर रही है तो उसकी सप्लाई चेन जो है मेंटेन रहे। सॉफ्ट गुड्स आप एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, एफएमसीजी गुड जो होता है जिसका माचिस का हो गया, माचिस का डिबिया हो गया, कोई मसाले हो गए, तेल हो गए, एफएमसीजी प्रोडक्ट जो कि आपके डेली लाइफ, डेली किचन में यूज हो रहा है, आपकी जिंदगी में डेली यूज हो रहा है। सर्विसेज, आपको वॉशिंग, क्लॉथ वॉशिंग के लिए दे दे, हेयर कटिंग के लिए, हेयर ड्रेसिंग, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। आइए प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है? बेसिकली प्रोडक्ट इज ए क्लस्टर ऑफ साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। प्रोडक्ट को अलग अलग लोगों ने डिफाइन भी किया है, लेकिन जो कोटलर साहब ने जो डिफाइन किया, फिलिप कोटलर ने, उसे हम लोग एक बार डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। A product is anything that can be offered to a market for attention, acquisition, used for consumption that might satisfy a want or need. It include physical objects, services, persons, place, organization and ideas. ठीक है, तो आपको फिलिप कोटलर साहब ने इसे डिफाइन किया है। इसके अलग अलग फीचर्स होते हैं, जैसे टेंजिबिलिटी। टेंजिबिलिटी मतलब वो मान लीजिए जिसका फिजिकल एविडेंस हो, ठीक है। उन प्रोडक्ट्स को हम टेंजिबल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। टेंजिबल एट्रीब्यूट्स, सर्विसेज प्रोडक्ट लाइक कंसल्टेंसी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेंजिबल एट्रीब्यूट्स बोलते हैं उसे, ठीक है। मतलब कि आप कंसल्टेंसी है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, आपको कोई सामने से परस्यू तो कर रहा है, चीजों को बता रहा है। आप ऐसा नहीं है कि मतलब डायरेक्टली फिजिकल एविडेंस आपको दिख रहा है कि ऐसी हो रही है, बट एक टेंजिबल एट्रीब्यूट है, आपको प्रेजेंस दिख रहा है, ठीक है। एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स, पैकेजिंग, वारंटी, गारंटी, ये सारी चीजें आ जाती है। प्रोडक्ट मिक्स जो है, प्रोडक्ट मिक्स एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपसे अक्सर मैच द फॉलोइंग में इस तरीके से करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोडक्ट मिक्स में बेसिकली ये है कि कोई भी कंपनी का सपोज आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उस प्रोडक्ट में कितनी वेराइटी है उसकी, कितनी डेप्थ है उसकी, कितनी लेंथ है कंसिस्टेंसी जो भी कह लें, ठीक है। आइए एक डायग्राम के माध्यम से इसे हम समझते हैं। प्रोडक्ट मिक्स जैसे आप ले लीजिए मैगी। अब क्या है कि मैगी तो एक होलसेल ब्रांड हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर में इसके अलग अलग प्रोडक्ट हैं, सॉस, सूप, नूडल, कुकिंग एड्स, ठीक है, अलग अलग हैं।
तो जो नंबर ऑफ कैटेगरी है इसको विड्थ बोलते हैं, ठीक है। फिर नूडल्स, अब नूडल्स में वेजिटेबल नूडल्स, 2 मिनट्स मैगी, ठीक है, और भी अलग ब्रांड नेम है इसका। तो ये जो आपको अलग अलग नूडल्स में भी अलग अलग कैटेगरी दिख रहे हैं, अलग अलग लाइन दिख रहे हैं प्रोडक्ट की, दैट इज कॉल्ड डेप्थ। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो मसाला अलग अलग है, चिकन, आपको रोमांटिक कैप्सिका, ट्रिकी टोमेटो। तो ये जो अलग अलग फिर वेरिएंट है, इसे हम लोग लेंथ या कंसिस्टेंसी बोलते हैं। तो ये आपको प्रोडक्ट मिक्स हो गया, प्रोडक्ट मिक्स हो गया। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रोडक्ट मिक्स, जो कि एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि आप अगर किसी भी बिजनेस को चला रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ अगर एक प्रोडक्ट को रखेंगे, एक वैरायटी या एक कैटेगरी को रखेंगे, तो हो सकता है, संभावना है कि कंज्यूमर्स, सारे कंज्यूमर्स को आप एंटरटेन नहीं कर पाएंगे, सारे कंज्यूमर्स की जो डिमांड है उसको आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि सपोज जैसे आप मान लीजिए कि पुट्टी कराने के लिए ही आप गए, तो भैया मुझे बिरला व्हाइट देना, इंडिगो देना। जैसे आप इंडिगो के लिए जाएंगे तो उसमें अलग अलग है कि गोल्ड, सिल्वर, आपको डायमंड। तो इस तरीके से अलग अलग वेराइटी है, अलग अलग कैटेगरी, एक लेंथ है उसका भी, ठीक है। और जब तक आप नहीं देंगे, जैसे मान लीजिए कोई ल्यूमिनस का इन्वर्टर बैटरी आपके पास लेने आए, तो उसको ऑफर करेंगे ना, आप बताएंगे ना कि हमारे पास आप आए हो तो भाई एक साइड की भी है, ल्यूमिनस की भी है। अब आप अगर वो ल्यूमिनस भी बोल दिया, उसमें भी बोलोगे कि भाई 160 एम्पियर का है, 200 का एम्पियर का है, 220 एम्पियर का है। तो आपको उसमें ध्यान देना होता है कि आपकी विड्थ भी होनी चाहिए, उसकी लेंथ भी होनी चाहिए, और डेप्थ भी होनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टोटल प्रोडक्ट कंसेप्ट भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें प्रोडक्ट का अलग अलग जो वेराइटी है उसको हम लोगों ने डिफाइन करने का कोशिश किया है। पोटेंशियल प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, ठीक है। अब एक क्या है, इसे हम लोग एक ग्राफ है छोटा सा, उसके माध्यम से हम लोग इसे समझेंगे। जेनरिक प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। कोर प्रोडक्ट वो होता है, ठीक है, या जेनरिक प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट जो है वो इसेंशियल है, इसेंशियल है, आपकी एक्सपर्टीज है, आपका मेन डोमेन वो है, आपका मेन काम वो है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लें कि आप स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आपका मेन काम क्या है? आपका मेन काम है पढ़ना, आपका मेन काम है पढ़ना, ठीक है। एक्चुअल प्रोडक्ट, आप अपना काम कर रहे हैं, बट आप अगर यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो निश्चित रूप से आप नेट क्वालिफाई करना चाहते होंगे, आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आपका जो कोर एक्टिविटी है, उसके थ्रू जो प्रोडक्ट, जो चीजें तैयार होकर आएगी, वो क्या होगा, जो उसकी आउटकम्स के बारे में आप जो डिफाइन कर रहे हो, दैट इज एक्चुअल प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड इज कि आप ये कह रहे हो कि मैं स्कोर करूंगा 250 प्लस, मैं ऑल इंडिया रैंक लाऊंगा, दैट इज ऑगमेंटेड, ठीक है। मीन्स ऑगमेंटेड जो ऐसा नेचर होता है कि एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है, या इन फ्यूचर जो एक तरीके से आपकी डिमांड होती है, नीड होती है, आप उसको फुलफिल करने के अकॉर्डिंग जो है आप उसको डिजाइन करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये जो है टोटल प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टोटल प्रोडक्ट का जो कंसेप्ट है वो हो गया। अभी इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप जुड़े रहें हमारे साथ, और धन्यवाद।